क्वेश्चन 1, श्री शाह ने कहा राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन MANAS मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र का शुभारंभ किया। आपके ऑप्शन है A उत्तर प्रदेश, B नई दिल्ली, C महाराष्ट्र, D गोवा। उत्तर नई दिल्ली। क्वेश्चन 2, हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए कितने मिलियन डॉलर की पहली किश्त जारी की? आपके ऑप्शन हैं A 1, B 2, C 2.5, D 3। उत्तर C 2.5। क्वेश्चन 3, विदेश मंत्री S जयशंकर 16-17 जुलाई तक किस देश को आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे? आपके ऑप्शन है A मॉरिशस, B कनाडा, C अमेरिका, D सऊदी अरब। उत्तर A मॉरिशस। क्वेश्चन 4, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है A 14 जुलाई, B 16 जुलाई, C 15 जुलाई, D 17 जुलाई। उत्तर C 15 जुलाई। करंट अफेयर भारत। पहला, 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले NDA को चुनौती देने के लिए 26 पार्टी गठबंधन भारत का गठन किया गया। दूसरा, भारत ने 2022 में रिकॉर्ड 93% DPT-3 टीकाकरण कवरेज की रिपोर्ट दी WHO। तीसरा, इसरो चंद्रयान ने तीसरी कक्षा उन्नयन प्रक्रिया पूरी कर ली। चौथा, भारत और फ्रांस नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करेंगे। फ्रांसीसी दूत। पांचवा, चेन्नई मेट्रो ने स्टेशनों के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स के साथ 1205 करोड़ के अनुबंधन समझौते पर हस्ताक्षर। क्वेश्चन 5, भारत ने 4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके ऑप्शन है A श्रीलंका, B वियतनाम, C मॉरिशस, D मार्शल द्वीप समूह। उत्तर D मार्शल द्वीप समूह। क्वेश्चन 6, निम्न में से किसने नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला? आपके ऑप्शन है A महेंद्र सिंह, B विक्रम मिस्री, C रोशनी गुप्ता, D हिना कपूर। उत्तर B विक्रम मिस्री। अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेट। पहला, कपड़ा मंत्रालय ने मानव निर्मित फाइबर परिधान के लिए 31 अगस्त तक प्रदर्शन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना पोर्टल को फिर से खोल दिया है। दूसरा, खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि से पता चलता है कि मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है RBI। चौथा, 2023 के अंत तक प्रतिदिन 1 मिलियन सब्सिडी लेन देन का लक्ष्य RBI के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर। 5, एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर का 6.4 बरकरार रखा है। क्वेश्चन 7, 14 जुलाई 2024 को आयोजित हुए फ्लीट अवार्ड समारोह में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए INS दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ जहाज नामित किया गया। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है A विशाखापट्टनम, B चेन्नई, C गोवा, D मुंबई। उत्तर A विशाखापट्टनम। क्वेश्चन 8, 11 से 12 सितंबर तक किस देश में नागरिक विमानन पर दूसरा एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन होगा? आपके ऑप्शन है A चीन, B भारत, C अमेरिका, D ब्राजील। उत्तर B भारत। पहला, IIT जोधपुर हिंदी और अंग्रेजी में BTech की पेशकश करेगा। दूसरा, IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया। तीसरा, IIT दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। चौथा, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला लिया। क्वेश्चन 9, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? आपके ऑप्शन है A हिमाचल प्रदेश, B महाराष्ट्र, C उत्तर प्रदेश, D गुजरात। उत्तर B महाराष्ट्र।
पीएम मोदी ने मुंबई में भारत की सबसे लंबी और बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित 16,000 करोड़ रुपए की ठाणे बरेली ट्विन टनल परियोजना यात्रा समय को घंटे से घटाकर केवल 12 मिनट कर देगी। टनल के माध्यम से वह एक्सप्रेस हाईवे के बहाने सीधे ठाणे के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक पहुंचा सके। दूरी कम करने के लिए टनल का निर्माण संजय गांधी ने पार्क के नीचे किया जा रहा है। क्वेश्चन 10 18 जुलाई 2024 को न्यायमूर्ति नोंगमी कापन कोटीश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ दिलाई? आपके ऑप्शन है ए जस्टिस रंजन गोगोई, बी जस्टिस एस.ए. बोबड़े, सी जस्टिस एन.वी. रमन्ना, डी जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। उत्तर डी जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। न्यायमूर्ति नोंगमे कापन कोटीश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर माधवन ने 18 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। क्वेश्चन 11 कौन सा विधेयक विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेगा? आपके ऑप्शन है ए वित्त विधेयक, बी भारतीय वायुयान विधेयक 2024, सी वायलर बिल, डी कॉफी विधेयक। उत्तर बी भारतीय वायुयान विधेयक 2024। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करने के लिए विमान अधिनियम 1934 को प्रतिस्थापित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। क्वेश्चन 12 हाल ही में सरकार ने किसे बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए आरती विष्ट, बी रॉबर्ट जे रवि, सी दिलीप माथुर, डी संजीव जैन। उत्तर बी रॉबर्ट जे रवि। पहला DR कांगो की सरकारी कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर का खनन समझौता किया। दूसरा ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अवैध प्रवासन विधेयक पारित कर दिया। तीसरा पाकिस्तान को चीन से 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त ऋण मिला। चौथा ब्रिटेन के मुद्रा स्फीति दर 15 महीने के निचले स्तर 7.9 पर बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्याज दर बढ़ा सकता है। क्वेश्चन 13 हाल ही में कहाँ मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी इंदौर, डी लखनऊ। उत्तर सी इंदौर। क्वेश्चन 14 हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सेंट स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? आपके ऑप्शन है ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी AN। उत्तर ए स्वर्ण। क्वेश्चन 15 हाल ही में किस IIT ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया? ए IIT गुवाहाटी, बी IIT मुंबई, सी IIT मद्रास, डी IIM अहमदाबाद। सी IIT मद्रास। पहला IIT जोधपुर हिंदी और अंग्रेजी में BTech की पेशकश करेगा। दूसरा IIS बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया। तीसरा IIT दिल्ली के छात्र कुशल गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। चौथा उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया। पांचवा IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। 6 भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 7वां IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेट्रियम की खोज की। 8वां KVIC ने IIT दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया। खेल भारत के सात्विक साईराज ने बैडमिंटन में किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज 565 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शॉट लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दूसरा ICC टेस्ट रैंकिंग रोहित वापस बल्लेबाजों के शीर्ष 10 सूची में, अश्विन टेस्ट गेंदबाजों की सूची में नंबर 1 स्थान पर बरकरार।